इतना घना था जैसे एक पर्दा जो सब कुछ ढक देता हो। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह एहसास किसी राहत से कम नहीं था। कोई मुझे भी नहीं देख सकता था। मैं हॉस्टल के गेट से बाहर निकली। हवा में नमी ठहरी हुई थी। जिन पेड़ों के पास से मैं गुजरी उन्होंने मुझ पर बर्फीली बूंदें गिरा दी और झाड़ियों ने मेरे कपड़ों को ठंडेपन से चिपक दिया। मैं घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ी और खोलने लगी। मैं और तेज़ी से खोलने लगी। मैदान की मिट्टी उंगलियों की सुन कर देने वाली थी। मैंने सिक्का और ऊर्जा शीट को मिट्टी में दफन कर दिया। मैंने अपने राक्षसों को दफन कर दिया था। लेकिन इस डरावनी रात में कहीं ना कहीं किसी ने एक और राक्षस को जन्म दे दिया था। एक जुड़ी हुई आंखें मुझ पर नज़रें बनाई हुई थी। उन आँखों ने मेरी मौजूदगी को समझा। मैं वापस हॉस्टल के गेट की तरफ भागी, लेकिन वो बंद था। मैं बाहर बंद हो चुकी थी। मैंने धीरे धीरे और सुलझे हुए नज़रें से देखा। हॉस्टल के आसपास की विशाल और अंधेरे जंगल एक आंधी से कम नहीं था। चाहे मैं कितनी भी तैरूं, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती। मेरे सुस्त हो चुके इंद्रियों ने निष्कर्ष निकाला, भागना संभव नहीं था। इसलिए मैं शैतान के सामने हार गई।